Hello students, today in this lecture we'll see Faraday's experiment with two coils with their plane facing each other। आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसा लिखा है, उसका डायग्राम भी बोर्ड पे बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ऐसा है, Faraday's experiment with two coils with their plane facing each other। एक दूसरे को उनका प्लेन फेस कर रहा है। आप देख सकते हो डायग्राम में दो कॉइल्स मैंने बनाया हुआ है। ये जो कॉइल है, फर्स्ट कॉइल, इसको मैंने नाम दिया है प्राइमरी कॉइल, और ये जो सेकंड कॉइल आपको दिख रहा है इसको मैंने नाम दिया है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल को हमने कुछ चीजें से, यहाँ की चीजों से हमने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है। जैसे देखो की है, यहाँ पे बैटरी लगाया हमने, यहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस वहां पे है। तो बैटरी क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए इस कॉइल से करंट फ्लो होता है। आप डायरेक्शन देख सकते हो, राइट। लेकिन एक बात को जरा समझो, ऑलरेडी हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जब भी कोई कंडक्टर से करंट फ्लो होता है वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो सेम लॉजिक यहां भी होने वाला है। ये भी तो कॉइल भी तो एक कंडक्टर ही हुआ, इसमें से जैसे ही क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो ये कॉइल क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड, ये जो कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी कॉइल, और इस प्राइमरी कॉइल के सामने अगर मैं सेकेंडरी कॉइल को लेकर आ जाऊं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ये सेकेंडरी कॉइल समझो स्टेशनरी है, इस प्राइमरी कॉइल को मूव करके इसके सामने लेकर आऊं, मैं टूवर्ड्स लेकर आऊं, तो इस सेकेंडरी कॉइल में क्या आ जाएगा, एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, एक करंट इंड्यूस। जैसे हमने सेकेंड लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा है, वैसे ही सेम लॉजिक यहाँ पे है। ये जो हमारा लेक्चर है, दिस इज थर्ड लेक्चर, और यहाँ पे हम क्या करने वाले, यहाँ पे हमारा फैराडेस का, यहाँ भी फैराडेस एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, और सेकंड में भी हमने, सेकंड लेक्चर में भी फैराडेस एक्सपेरिमेंट ही पढ़ा है। सेकंड लेक्चर में हमने मैग्नेट को कॉइल में, हमने कॉइल के टूवर्ड्स मूव किया था, अवे फ्रॉम मूव किया था। वहां पे मैग्नेट और कॉइल था, क्योंकि मैग्नेट वहां पे प्रोवाइड कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में हमारा प्राइमरी कॉइल हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है, देख सकते हो बैटरी यहाँ पे अटैच किया है, तो ऑब्वियसली कि मैग्नेटिक फील्ड ये प्राइमरी कॉइल ही प्रोवाइड करेगा। ओके, पॉइंट ऐसा है कि व्हेन दिस प्राइमरी कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, देखो हम कर क्या रहे हैं, हम इस प्राइमरी कॉइल को मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल की टुवर्ड्स ऐसा मूव करा है। जैसे ही मैं इस प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल की टुवर्ड्स मूव कराऊंगा, क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल से कट होगा, राइट। और उस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का पूरा एनर्जी इस कॉइल को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर पॉइंट। पॉइंट बहुत सिंपल सा है, देखो एकदम थियोरेटिकल कंटेंट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एकदम इजी चीज है, ध्यान से सुनना पॉइंट। व्हेन दिस प्राइमरी कॉइल, अब मैं प्राइमरी कॉइल बोल रहा हूं तो आप बात समझो कि डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि प्राइमरी कॉइल मींस एक ऐसा कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, राइट। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, बैटरी क्योंकि लगाया हुआ है, और वो तो बात अलग है कि यहाँ पे भी करंट इंड्यूस होता है, ये अलग करंट है, यहाँ का अलग करंट, राइट। पॉइंट ध्यान से सुनना। When a primary coil is moved towards the secondary coil, क्या होगा, a current is produced in the secondary coil। क्यों होगा मैंने बताया, इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो भी लाइंस है, वो लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल से कट हो जाएंगे, और लाइंस ऑफ फोर्स का जो भी एनर्जी है वो एनर्जी इस कॉइल को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर पॉइंट, फिर से रिपीट करते हैं। When this primary coil is moved towards the secondary coil, a current is produced in this coil, this current is called as induced current। आप देख सकते हो मैं जो बोल रहा हूं वही आपका पॉइंट नंबर 1 है। क्लियर है, राइट। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट ऐसा है, देखो टूवर्ड्स मूव किया तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड जो बना था वो इस कॉइल से कट हुआ और इस कॉइल में करंट आया। एक और चीज करके देखते हैं, इस प्राइमरी कॉइल को इस सेकेंडरी कॉइल से दूर लेकर जाते हैं। जैसे ही मैं इस प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल से दूर लेकर जाऊंगा तो भी कुछ जो इसके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे वो इस कॉइल से कट होंगे, राइट। तो भी इसमें करंट आएगा, लेकिन अब जो करंट आएगा वो फर्स्ट वाले केस के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बोलने का मतलब ये है, जब ये प्राइमरी कॉइल टुवर्ड्स आ रहा था सेकेंडरी कॉइल के, राइट, तो जो करंट आया था, और अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इस प्राइमरी कॉइल को दूर लेके जा रहे हैं सेकेंडरी कॉइल से, तो अभी जो करंट आएगा दोनों करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर पॉइंट। पॉइंट सुनना ध्यान दो, मैं सेकंड पॉइंट आपको बता रहा हूं क्या है। व्हेन दिस प्राइमरी कॉइल इज मूव्ड अवे फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल, a current is produced in the secondary coil but in opposite direction। अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट मिलने वाला है। पॉइंट एकदम इजी पॉइंट, देखो हार्ड बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं, इजी चीज पढ़ा रहा हूं। प्राइमरी कॉइल टुवर्ड्स आया, करंट आया, करंट को नाम दिया इंड्यूस करंट। प्राइमरी कॉइल को दूर लेकर गए, फिर भी इस कॉइल में करंट आया, वो भी इंड्यूस करंट है, लेकिन अब जो डायरेक्शन है वो फर्स्ट पॉइंट में जो डायरेक्शन था उसका अपोजिट डायरेक्शन है। सिंपल पॉइंट, क्लियर है। अब एक थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। जरूरी नहीं है कि प्राइमरी कॉइल को मूव कराओ। देखो ये दो पॉइंट में हमने क्या किया, हमने सेकेंडरी कॉइल को स्टेशनरी रखा था और प्राइमरी कॉइल को टुवर्ड्स मूव कराया और अवे फ्रॉम मूव कराया। सिंपल। अब उल्टा करते हैं, अब प्राइमरी कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं और ये सेकेंडरी कॉइल को
टुवर्ड्स मूव कराते हैं, अवे फ्रॉम मूव कराते हैं। क्लियर पॉइंट है एकदम। इजी कर क्या रहे पहले वो समझो। इफ इंस्टेड ऑफ प्राइमरी कॉइल, जो मैं बोल रहा हूं वही आपका थर्ड पॉइंट आप यहां पे देख सकते हो। इफ इंस्टेड ऑफ प्राइमरी कॉइल के जगह पे अगर मैं सेकेंडरी कॉइल को मूव करके देखूं, देखते हैं क्या होता है, राइट। इफ इंस्टेड ऑफ प्राइमरी कॉइल द सेकेंडरी कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम इट, क्या होगा, अभी भी करंट आएगा। तो करंट, द इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि काम तो वही हो रहा है। अगर आप सेकेंडरी कॉइल को मूव कराओ टुवर्ड्स और अवे, कुछ भी करने दो, इसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इससे कट होगा, कंफर्म कट होने वाला है। क्लियर है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो स्पेस में होता है ना, ऐसा राइट, फील्ड में होता है, फील्ड होता है उसका, तो कंफर्म अभी भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कट होगा और अभी भी सेकेंडरी कॉइल में करंट आएगा। तो पॉइंट नंबर 3 का बोलने का मतलब ये है कि प्राइमरी कॉइल को अगर आप स्टेशनरी रखते हो और ये सेकेंडरी कॉइल को अगर आप टुवर्ड्स मूव कराते हो या फिर अवे फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल मूव कराते हो, तो भी इस सेकेंडरी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट आएगा और उसको आपको बोलना पड़ेगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, चलो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इफ इंस्टेड ऑफ प्राइमरी कॉइल the secondary coil is moved towards or away from the primary coil, the electric current is induced in the secondary coil, secondary coil में confirm electric current आएगा। क्लियर पॉइंट है। तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट सिखा दिया, टुवर्ड्स मूव कराया था कॉइल को। सेकंड पॉइंट सिखा दिया जिसमें मैंने एक कॉइल को अवे फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल मूव कराया था। फिर थर्ड पॉइंट में हमने प्राइमरी कॉइल को स्टेशनरी रख दिया और सेकेंडरी कॉइल को टुवर्ड्स मूव करा के देखा और अवे फ्रॉम मूव करा के देखा और देखा कि सेकेंडरी कॉइल में अभी भी करंट आता है। क्लियर है, 13 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट सुनो क्या है, ये जो बैटरी आपको दिख रहा है, इस बैटरी का अगर मैं पोलैरिटी चेंज कर दूं, तो पोलैरिटी चेंज करने का मतलब ये होता है जो ऊपर प्लस और नीचे माइनस को आप फ्लिप कर दो, ऐसा ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो क्या होगा, तो अब जो अभी भी इसमें करंट आएगा, अभी भी इसमें करंट आएगा, लेकिन अब जो करंट आएगा ना उसका डायरेक्शन पहले वाले के कंपैरिजन में अपोजिट होगा। क्लियर है पॉइंट, फिर से रिपीट करता हूं। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी ऑफ प्राइमरी मूविंग कॉइल या फिर मूविंग प्राइमरी कॉइल आप बोल दो चलेगा, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी ऑफ प्राइमरी मूविंग कॉइल, क्योंकि इसको मैं मूव करा रहा था, याद है, इसको मूव करा रहा था, इसको स्टेशनरी रखते हैं, राइट, इसको हम स्टेशनरी रखते हैं और इसको मूव कराते हैं, और मूव कराने से पहले हमने क्या कर दिया, बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया। सुनो, इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी ऑफ प्राइमरी मूविंग कॉइल इज चेंज कर दिया हमने, क्या होगा, द करंट प्रोड्यूस्ड या फिर द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल हैज अपोजिट डायरेक्शन, जो अब यहां पे आपको जो करंट मिलेगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा, ऑब्वियस सा रीजन है, बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दिया है, तो जो करंट यहां पे इंड्यूस्ड आपको मिलेगा क्या होगा, यहां पे फिर से जो करंट मिलने वाला है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। रीजन है बैटरी का पोलैरिटी चेंज हो गया। क्लियर है। अब पॉइंट नंबर 4 देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट 4 ऐसा है कि अगर आप इस बैटरी का पोलैरिटी चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, जैसे इस बैटरी का पोलैरिटी चेंज किया, करंट अभी भी इंड्यूस होगा, करंट तो इंड्यूस होगा, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन होगा वो पहले वाले के कंपैरिजन में अपोजिट डायरेक्शन होगा। क्लियर है, आप देख सकते हो, यहाँ से पढ़ सकते हो कैसे होगा। ठीक है, तो जो मैंने बोला वही है, पॉइंट एकदम सिंपल है। देखो क्या लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो चेंजेस, क्योंकि अगर मैं पोलैरिटी चेंज करूं तो यहां पे जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। चलो मैं बोल के दिखाता हूं, ध्यान देना। इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी ऑफ प्राइमरी मूविंग कॉइल इज चेंज, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऑल्सो चेंजेस। सिंपल पॉइंट, क्लियर है। चलो तो हमने 4 पॉइंट कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट में प्राइमरी कॉइल को टुवर्ड्स मूव कराया, सेकंड पॉइंट में प्राइमरी कॉइल को अवे फ्रॉम मूव कराया। ये दोनों पॉइंट में हमारा ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो स्टेशनरी था। थर्ड पॉइंट में हमने प्राइमरी कॉइल को स्टेशनरी रख दिया और सेकेंडरी कॉइल को टुवर्ड्स मूव कराया, अवे फ्रॉम मूव कराया, अभी भी करंट इंड्यूस हुआ है। राइट, क्लियर है। फिर हमने फोर्थ पॉइंट में देखा कि चलो एक काम करते हैं, इस बैटरी का पोलैरिटी चेंज करके देखते हैं। तो हमने बैटरी का पोलैरिटी चेंज करके देखा और हमको ये मालूम पड़ा कि जैसे ही मैं यहाँ से बैटरी का पोलैरिटी चेंज करूं, अंदर यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में जो भी करंट इंड्यूस होगा उसका पोलैरिटी भी चेंज हो जाता है। क्लियर, तो 4 पॉइंट्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट ऐसा है कि जो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। The magnitude of current in the secondary coil depends on 2 factor, 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ये दोनों कॉइल्स का जो है ना रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और जो सेकंड फैक्टर है वो है नंबर ऑफ टन्स, किस में ज्यादा नंबर ऑफ टन्स है, राइट, वो डिपेंड करता है। तो मैंने जस्ट एक इन जनरल बना दिया है, वो समझ में आया पॉइंट क्या है। 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। पहला फैक्टर है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, मैं डायरेक्ट कॉइल्स बोलूंगा, राइट, तो समझ में आ जाना चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी बार बार नहीं बोलेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 कॉइल्स एंड दूसरा है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स। पॉइंट क्लियर। जो फिफ्थ पॉइंट है मैं वही आपको समझा रहा हूं। पॉइंट नंबर 5 ऐसा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर था। फर्स्ट फैक्टर है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कॉइल्स
एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ वही वाला पॉइंट वहां पे लिखा है। एक लास्ट पॉइंट हम ये देखते हैं कि ये जो इंड्यूस्ड करंट आ रहा है कॉइल्स में, कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट आ रहा है ये कब तक रहेगा, मीन्स कब तक रहेगा, जब तक इस प्राइमरी और इस सेकेंडरी कॉइल के बीच में कोई तो रिलेटिव मोशन है। जब तक रिलेटिव मोशन होगा तब तक इंड्यूस्ड करंट रहेगा। जैसे ही प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाता है, सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट था वो भी स्टॉप हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट समझा है क्या? क्या मैंने बताया? मैंने बताया आपको द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल एग्जिस्ट्स कब तक, टिल देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, या फिर आप कॉइल्स लिख सकते हो वो भी चलेगा। देखो जो मैंने बोला वही यहां पे लिखा हुआ है, पॉइंट एकदम सिंपल है। द इंड्यूस्ड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल एग्जिस्ट कब तक, टिल देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। दैट्स इट, सिंपल सा पॉइंट, क्लियर, राइट। आप देख सकते हो जो भी मैंने बताया एकदम क्लियर कट है। ओके, एक बार रिकैप करते हैं, लास्ट टाइम खत्म करते हैं लेक्चर, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, मैं एक बार रिकैप करा रहा हूं, 6 के 6 पॉइंट्स आपको रिकैप कराऊंगा क्या क्या हुआ। फर्स्ट पॉइंट में हमने सेकेंडरी कॉइल स्टेशनरी था, प्राइमरी कॉइल को टुवर्ड्स मूव कराया, क्लियर। सेकंड पॉइंट में भी हमारा सेकेंडरी कॉइल स्टेशनरी था, प्राइमरी कॉइल को हमने अवे फ्रॉम द सेकेंडरी कॉइल मूव कराया। थर्ड पॉइंट में हमने उल्टा कर दिया, अब हमने प्राइमरी कॉइल को स्टेशनरी रख दिया और सेकेंडरी कॉइल को टुवर्ड्स मूव करा के देखा और अवे फ्रॉम, और तीनों वाले पॉइंट में हमको इंड्यूस्ड करंट मिला है, क्लियर। चलो फोर्थ पॉइंट में हमने ये देखा कि अगर बैटरी का पोलैरिटी चेंज किया जाए तो इंड्यूस्ड जो करंट है उसका पोलैरिटी भी चेंज हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट हमने देखा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, एक तो है रिलेटिव मोशन बिटवीन रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव स्पीड बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, और दूसरा जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स, क्लियर। और लास्ट पॉइंट में हमने ये देखा कि कब तक इंड्यूस्ड करंट रहेगा, इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्ट करेगा सिर्फ तब तक जब तक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन है। जैसे ही रिलेटिव मोशन स्टॉप, आपका यहां पे जो करंट था इंड्यूस करंट वो भी स्टॉप, क्लियर है। तो आप देख सकते हो ये जो लेक्चर है इसमें आपको नोट्स के साथ आपको वीडियो लेक्चर मिला हुआ है, राइट। तो प्रॉपर्ली जो भी यहां पे लिखा हो इस चीज को आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो। ओके, थैंक यू।